हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जम्मू एंड कश्मीर का आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 63 टॉपिक देख रहे थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2025-26 सिलेबस। ठीक है, तो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 9 के विषय में बात करेंगे। तो 9th नंबर का टॉपिक है आपका कुष्ठ निदान। ठीक है, चिकित्सा और निदान दोनों के आधार पर अपन इसे देखते हैं। तो क्या बोला गया है, कुष्ठ निदान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले कुष्ठ में दोष दुष्य बताया गया है। तो कुष्ठ में दोष दुष्य में बताया गया है कि कुष्ठ के 3 दोष होते हैं। कौन से वात पित्त कफ, और 4 दुष्य होते हैं, त्वक मांस शोणित और लसिका। ठीक है, तो कुष्ठ में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। दुष्य 4 होते हैं, त्वक मांस शोणित और लसिका। इसके अलावा यहाँ पे श्लोक भी बताया गया है कि एकम एवं कुष्ठम समुत्पन्नम त्वचि काल प्रकर्षता क्रमेण धातून व्यापनोति नरस्य प्रतिकारिणा। यानी कि सुश्रुत अनुसार कुष्ठ में सर्वप्रथम त्वचा, फिर लसिका, फिर रक्त, फिर मांस आदि क्रम से दूषित होते हैं। फिर इसका निदान बताया गया। तो निदान में बताया गया है कि शरीर एवं उष्ण पदार्थों का शीत एवं उष्ण पदार्थों का या संतर्पण व अपतर्पण पदार्थों का क्रम विरुद्ध सेवन करने के कारण। ठीक है, तो शीत एवं उष्ण पदार्थों का या समतर्पण एवं अपतर्पण पदार्थों का क्रम विरुद्ध सेवन करने के कारण। इसके अलावा घृत तैल आदि स्नेहपान का प्रयोग अति मात्रा में करने के कारण। तो स्नेहस्य अति चरता, उनके घृत तैल आदि स्नेहपान का प्रयोग अति मात्रा में करने के कारण। चिलचिम मछली के दूध के साथ सेवन करने के कारण। तो चिलचिम जो मछली है उसका दूध के साथ सेवन करने के कारण। इसके अलावा आपका भय श्रम संताप के पश्चात शीतल जल में स्नान करना। ठीक है, तो भय श्रम संताप के पश्चात शीतल जल में स्नान करना, ये सभी इसके निदान हैं। कुष्ठ के पूर्व रूप के विषय में बात करें तो कुष्ठ के पूर्व रूप में बताया गया है कि अस्वेद अति स्वेदन त्वक पौरुष्यम। तो बिल्कुल भी तो स्वेद का ना आना या बहुत ज़्यादा स्वेद का आना, त्वक में पौरुष्यता का होना, अति संलक्षणता, ठीक है, व्यवर्णता का होना, कंडू का होना, निस्तोद का होना, सुप्तता का होना, परिदह का होना तथा परिहर्ष का होना, ये कुष्ठ के पूर्व रूप है। फिर कुष्ठ के भेद चरक ने 7 बताए हैं, सुश्रुत ने 18 बताए हैं। चरक के अनुसार 7 जो है वो कुष्ठ हैं और असंख्य इसके भेद होते हैं, जबकि सुश्रुत ने 18 बताए हैं, जिसमें से 7 महाकुष्ठ और 11 क्षुद्र कुष्ठ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इसके वर्ण दोष और लक्षण के विषय में। तो सबसे पहले है आपका कपाल। कपाल जो कुष्ठ होते हैं इसमें दोष आपका वात दोष होते हैं। समान वर्ण जो होता है वो कृष्ण कपालवत होते हैं। तो वर्ण कैसा होता है, कृष्ण कपालवत। लक्षण में बताया गया है कि तनु निस्तोद बहुलम। ठीक है, तो तनु होगा, निस्तोद की बहुलता होगी। जंतुमति बताया गया है। कृष्ण होगा, अरुण वर्ण का कपाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपका कपाल में बताया गया। नेक्स्ट है उदुम्बर। तो उदुम्बर में पित्त दोष की प्रधानता होती है। वर्ण कैसा होता है, तो पक्व उदुम्बर फलवत होता है। तो वर्ण कैसा होता है, पक्व उदुम्बर फलवत। बात करें इसका लक्षण तो बहु बहल पूय रक्त लसिकानी संसत परिक्रमाणी। ठीक है, तो बहुत मात्रा में पूय रक्त लसिका होती है, संसत परिक्रमाणी। ये जो है आपका उदुम्बर कुष्ठ का लक्षण है। नेक्स्ट है आपका मंडल कुष्ठ। तो मंडल कुष्ठ में दोष आपका कफज दोष होते हैं। वर्ण जो है वो परिमंडलवत वर्ण होते हैं। इसका लक्षण है बहुबहल शुक्ल पिच्छिल स्त्रवाणी। ठीक है, तो बहुबहल शुक्ल पिच्छिल स्त्राव होते हैं। बहुक्लेद कंडु कृमिणी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंडु क्लेद और कृमि होते हैं। परिमंडलानी, ये इसका लक्षण बताया गया है। नेक्स्ट है आपका ऋषजीवा। तो ऋषजीवा में यहाँ पे बताया गया है कि वात पित्तजन्य होता है। दोष कौन सा है, वात पित्तजन्य। ठीक है, कैसा दिखाई देते हैं, तो ऋषजीवा सदृश। तो दिखाई कैसे देता है, ऋषजीवा सदृश। बात करें इसके लक्षण के विषय में तो कर्कश पिंडिका दीर्घ परिमंडल होता है। तो कर्कश पिंडिका दीर्घ परिमंडल, ये ऋषजीवा में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका सिद्ध। तो सिद्ध में वात कफज दोष होते हैं। बात करें कैसा दिखाई देता है, तो अलाबु पुष्पवत दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, अलाबु पुष्पवत। इसका लक्षण बताया गया है कि अलाबु पुष्प संकाशानी। ठीक है, तो अलाबु पुष्प के समान दिखाई देता है, तो अलाबु पुष्प संकसानी। नेक्स्ट है आपका पुंडरिक। तो पुंडरिक में आपका कफ पित्तज दोष होता है। दोष कौन सा है, कफ पित्तज। कैसा दिखाई देता है, तो पुंडरिक फल संकाशम, पुंडरिक
पलाश शंकासन, तो पुंडरीक पलाश शंकासन दिखाई देते हैं। लक्षण क्या है, तो बहुबहल रक्तपूय लसिकानी, तो बहुबहल रक्तपूय लसिकानी ये पुंडरीक का लक्षण है। नेक्स्ट है आपका काकणक, तो काकणक जो होता है वो त्रिदोषज होता है, गुंजा फलवत होता है। इसका लक्षण क्या बताया गया, तो सर्वकुष्ठ लिंग समन्वितानी, तो सर्वकुष्ठ लिंग समन्वितानी ये जो है इसका लक्षण है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चरक संहिता में क्षुद्र कुष्ठ के लक्षणों का वर्णन केवल चिकित्सा स्थान में है। तो चरक संहिता में क्षुद्र कुष्ठ के लक्षणों का वर्णन केवल क्या है, चिकित्सा स्थान में है। साध्यता साध्यता के विषय में बात करें तो काकणक कुष्ठ को छोड़ करके सभी जो 6 कुष्ठ हैं वो साध्य हैं। तो काकणक को छोड़ करके सभी जो 6 कुष्ठ हैं वो साध्य हैं। कुष्ठ के उपद्रव के विषय में बात करें तो 10 उपद्रव बताए गए हैं, याद रखना है आपको। दौर्बल्य, आरोचक, अविपाक, ज्वर, अतिसार, तृष्णा, दह, परस्त्रावण, अंगमर्द, ठीक है। इसके अलावा पतंत, अंगअवयव, ठीक है। तो ये जो है आपके कुष्ठ के 10 उपद्रव हैं। फिर कुष्ठ की चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं, तो कुष्ठ की चिकित्सा स्थान के आधार पर कुष्ठ के विषय में बात कर लेते हैं। तो चिकित्सा स्थान के आधार पर कुष्ठ के विषय में बताए गए हैं निरुक्ति। कुष्णाति सर्ववपु इति कुष्ठम, यानी कि जो शरीर की त्वचा को विकृत करे वह कुष्ठ है। तो कुष्णाति सर्ववपु इति कुष्ठम, यानी कि शरीर की त्वचा को जो विकृत करे वह कुष्ठ है। चरक ने बोला है चीरकालिक रोग है, तो कुष्ठ दीर्घ रोगाणाम, ठीक है। तो चरकनी से चीरकालिक रोग बोला है। सुश्रुतनी से औपसर्गिक रोग कहाँ है। पर्याय के विषय में बात करें तो महामय बोला गया है, तो सुश्रुतनी से महामय बोला है, ठीक है। सॉरी त्वगामय, ठीक है। तो त्वगामय है, ये आपको याद रखना है, ये इसका पर्याय है सुश्रुत के अनुसार। निदान स्थान के आधार पर बात करें तो किन किन कारणों के निदान के विषय में बात करें कुष्ठ का, तो क्या क्या निदान बताया गया है, तो विरोधी अन्नपान का, द्रव्य स्निग्ध गुरु पदार्थों का सेवन करने के कारण, छर्दी आदि का वेग संधारण करने के कारण, भोजन करने के पश्चात अत्यधिक व्यायाम, आताप यानी कि धूप सेवन करने के कारण, शीत उष्ण पदार्थ, उपवास तथा भोजन का क्रम विरुद्ध सेवन करने के कारण, तो शीत उष्ण पदार्थ, उपवास तथा भोजन का क्रम विरुद्ध सेवन करने के कारण। इसके अलावा क्या है, धूप श्रम भय पश्चात शीतल जल पान में स्नान करने के कारण, तो धूप श्रम भय पश्चात शीतल जल में स्नान करने के कारण। इसके अलावा और क्या बताया गया है, तो अजीर्ण अध्यासन एवं पंचकर्म के अविध प्रयोग से, तो अजीर्ण अध्यासन एवं पंचकर्म के अविध प्रयोग से, ठीक है। विप्राण गुरु धर्षयात पाप कर्म च कुर्येत, साथ ही साथ पाप कर्म भी इसके अंतर्गत निदान बताया गया है। तो ये चीज याद रखना है, पाप कर्म च कूरतम कुर्वतम, यह जो है कुष्ठ और उदर रोग दोनों का निदान है। तो पाप कर्म च कुर्वतम, यह कुष्ठ और उदर रोग दोनों का निदान है। फिर रक्तस्कृमि के निदान के विषय में बात करें तो कुष्ठ के समान होता है, तो रक्तस्कृमि का निदान कुष्ठ के समान होता है। तो यहाँ पे बताया है शोणित जानाम तु खलु कुष्ठे समान समुत्थानम, ये चरक ने बोले हैं। फिर कुष्ठ के दोष दुष्य के विषय में बात करें तो कुष्ठ के दोष दुष्य हैं वातदय स्त्रयो दुष्ट त्वक रक्त मांस अंबुच दुष्यंती स कुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह। तो ये सप्तको द्रव्य संग्रह के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ये पूछा जाता है। तो सप्तको द्रव्य संग्रह में 3 प्रकार के आपके दोष, वात पित्त कफ, 4 प्रकार के दुष्य, त्वक मांस शोणित और लसिका, ये मिलकर के सप्तको द्रव्य संग्रह का निर्माण करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि वात पित्त कफ, त्वक मांस शोणित और लसिका। नेक्स्ट आपका बताया गया है न चैक दोषजम किंचित कुष्ठ समुपलभ्येत, यानी कि कोई भी कुष्ठ एक दोषज नहीं पाया जाता, ठीक है। तो न चैक दोषजम किंचित कुष्ठ समुपलभ्यते, यानी कि कोई भी कुष्ठ एक दोषज नहीं पाया जाता। फिर बोला गया है एव कुष्ठम समुत्पन्नम त्वचि काल प्रकर्षते क्रमेण धातु व्याप्नोति नस्यस्य प्रतिकारिणी। उनके सुश्रुत अनुसार कुष्ठ में सर्वप्रथम त्वचा, फिर लसिका, फिर रक्त और मांस आदि क्रम से दूषित होते हैं। तो त्वचा, लसिका, रक्त और मांस आदि क्रम से दूषित होते हैं, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर कुष्ठ का पूर्व रूप बताया गया है। तो कुष्ठ के पूर्व रूप में क्या होता है, तो स्पर्श ज्ञत्वम अति स्वेदो न व व्यवर्ण मूनति कोठा नाम लोमहर्ष कंडुस्तोद श्रम क्लम, ठीक है। तो स्पर्श ज्ञान का न होना, अति श्वेत का होना, व्यवर्णता का होना, कोट का होना, लोमहर्ष का होना, कंडुतोद का होना, श्रम क्लम का होना, ठीक है। फिर व्रणाम अधिकम, ठीक है। तो व्रण की उत्पत्ति होना, शूल की उत्पत्ति होना, शीघ्रोत्पत्ति, चीर चिरस्थिति,
ठीक है, तो शीघ्र उत्पत्ति होना, दह सुप्तता का होना, कुष्ठ च लक्षणम अग्रजा, ठीक है, ये सभी कुष्ठ के लक्षण हैं। फिर कुष्ठ के भेद के विषय में बात करें तो चरक ने 7 बताए हैं, ठीक है, 7 महाकुष्ठ हैं और 11 क्षुद्र कुष्ठ या असंख्य क्षुद्र कुष्ठ अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो सुश्रुत के अनुसार मेनली आपको याद रखना है, ठीक है, 7 महाकुष्ठ 11 क्षुद्र कुष्ठ। इनके लक्षण देख लेते हैं, क्या क्या लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला है कपाल कुष्ठ। कपाल जो है, कपाल जो क्षुद्र कुष्ठ है, इसमें वात दोष की अधिकता होती है। वर्ण कैसा होता है, तो कृष्ण अरुण कपाल आभम, तो कृष्ण अरुण कपाल वर्ण का इसका वर्ण होता है। लक्षण रुक्षतनु विषम तोद बहुलता, तो रुक्षतनु विषम तोद की बहुलता होती है, ये जो है कपाल का है। उदुम्बर जो होते हैं, इसमें पित्त दोष होते हैं। वर्ण जो है उदुम्बर फल आभासा, ठीक है, तो उदुम्बर फल के समान इसका वर्ण होता है। लक्षण बताया गया है कि दह कंडूर ऊर्जा राग की उत्पत्ति होती है। लोम पिंजरम, ठीक है, तो लोम पिंजरम ये इसका लक्षण है। नेक्स्ट है मंडल कुष्ठ, तो मंडल कुष्ठ में कफ दोष की अधिकता होती है। वर्ण जो है मंडलवत होते हैं। लक्षण बताया गया कि श्वेत रक्त स्थिर स्निग्ध उत्सन्न होता है। नेक्स्ट है रिजीवा, तो रिजीवा में वात पित्त दोष की अधिकता होती है। रिजीवा संस्थान के समान इसका वर्ण होता है, रिजीवा के समान वर्ण होते हैं। लक्षण कैसे हैं, तो कर्कश है, रक्त पर्यंतमंतम श्याव सवेदना, ठीक है, तो श्याव और वेदना इसकी उत्पत्ति बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका सिद्ध, तो सिद्ध में वात पित्त दोष की अधिकता होती है, ठीक है। अलाबु पुष्प वर्ण का होता है, कैसा होता है अलाबु पुष्प वर्ण का। लक्षण बताया गया है कि श्वेत ताम्र तनु जो है ये होता है, साथ ही साथ गृष्टम विमोचिति, ठीक है, रजो यद रजो गृष्टम विमोचिते, तो ये सिद्ध का लक्षण है। नेक्स्ट है पुंडरिक, तो पुंडरिक में क्या लक्षण, पुंडरिक में क्या दोष होते हैं, तो पित्त और कफ दोष होता है, तो पित्त और कफ दोष होते हैं। बात करें कैसा दिखाई देता है, तो पुंडरिक दलोपमम, तो पुंडरिक दलोपमम यह जो है इसका लक्षण कैसा है, पुंडरिक दलोपमम। बात करें इसमें क्या लक्षण बताया गया है, तो श्वेत रक्त पर्यंते पुंडरिक दलोपमम सदा, ठीक है, तो श्वेत रक्त पर्यंते पुंडरिक दलोपमम सदा, ये पुंडरिक का लक्षण है। काकणक में त्रिदोषज होते हैं, काकणांति वर्ण का होता है, तो काकणांतिक वर्णम अपाकम तीव्र वेदना, तो काकणांतिक वर्ण होगा अपाक व तीव्र वेदना होगा, तो ये काकणक का लक्षण है। फिर बात करते हैं क्षुद्र कुष्ठ, तो क्षुद्र कुष्ठ में दोष व लक्षण के विषय में बात करते हैं। क्षुद्र कुष्ठ के अंतर्गत सबसे पहला आता है एक कुष्ठ, तो एक कुष्ठ में क्या होता है, तो एक कुष्ठ में जो दोष होते हैं वो होता है आपका वात और कफ, ठीक है, कौन सा दोष होते हैं, वात और कफ दोष होते हैं। यहाँ पे आपका लक्षण बताया गया है कि अस्वेदनम महावास्तुक मत्स्य शलकोपमम, यानी कि स्वेद की उत्पत्ति का न होना, महावस्तु होते हैं, और मछली के सल जो स्कल है, ठीक है, जो छिलके हैं, ठीक है, उसके समान दिखाई देता है, तो मत्स्य शलकोपमम, तो ये एक कुष्ठ का लक्षण है। नेक्स्ट है चर्म कुष्ठ, तो चर्म कुष्ठ में वात और कफ दोष की अधिकता होती है। लक्षण कैसे है, तो चर्माख्य बहलम हस्ती चर्मवत, तो चर्म जो है वो बहल व हस्ती चर्मवत होता है। नेक्स्ट है आपका किटिप, तो किटिप में जो है वो आपका वात कफ दोष की प्रधानता होती है। स्याव स्याव होते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि किण खर स्पर्श परुष किटिप मतम, ठीक है, तो किण खर स्पर्श परुष किटिप मतम, ये किटिप का लक्षण है। फिर है विपादिका, तो विपादिका में वात कफ दोष की अधिकता होती है। विपादिकम पाणिपाद स्फुटम तीव्र वेदना, तो विपादिका में पाणिपाद में स्फुटन व तीव्र वेदना होता है। फिर नेक्स्ट है अल्सक, तो अल्सक में वात कफ दोष की अधिकता होती है, तो कंडोभी सरागस्य गंडेर अल्सक चिंतम, ठीक है, तो यह अल्सक का लक्षण है। फिर दद्रु, तो दद्रु में पित्त कफ दोष की अधिकता होती है। लक्षण क्या है, तो कंडू, ठीक है, राग पिंडिका दद्रुमंडल इनकी उत्पत्ति होती है, तो यह दद्रु का लक्षण है। फिर नेक्स्ट है चर्मदल, तो चर्मदल में पित्त कफ दोष की अधिकता होती है। रक्तम सकंडु स्फोट स रुगदलती स्पर्श सह मोचेत, ठीक है, तो रक्तवर्ण का कंडु स्फोट ये उत्पन्न होगा, स्पर्श अशहता की उत्पत्ति होगी, तो ये चर्मदल का लक्षण है। पामा में क्या होता है, तो पित्त कफ दोष की अधिकता होती है, तो पामा श्वेत अरुण श्याव कंडुला पिंडिका भृशम, तो पामा जो है उसमें श्वेत अरुण श्याव होता है, श्याव वर्ण का, व कंडूल पिंडिका वृषम, ये जो है पामा का लक्षण है। फिर नेक्स्ट है आपका विस्फोट, तो विस्फोट में आपका पित्त और कफ दोष की अधिकता होती है।
तो स्फोट श्वेत अरुणाभम, तो स्फोट जो है उसमें श्वेत अरुण आभा वाला होता है, विस्फोट की उत्पत्ति होती है तो अनुत्वचा वाला होता है। फिर नेक्स्ट है सतारू, तो सतारू में आपका जो है पित्त कफ दोष की अधिकता होती है, तो सतारू में क्या है, पित्त कफ दोष की अधिकता होती है। इसमें बताया है रक्तस्राव, रक्तवर्ण रक्तस्राव दह युक्त होगा। क्षुद्र कुष्ठ के विषय में बात कर रहे थे, तो क्षुद्र कुष्ठ जैसे कि एक कुष्ठ जो होता है क्षुद्र कुष्ठ में ये वात कफज होते हैं। ठीक है, इसका लक्षण क्या बताया गया है, तो लक्षण में बताया गया है अस्वेदम महावस्तु यन्मतस्य सदकोपमा। ठीक है, तो क्या है, वात कफज होते हैं, इसमें क्या है, स्वेद नहीं उत्पन्न होते हैं, महावस्तु बताया गया है, और क्या है, मत्स्य के समान शल्कोपमम, यह जो है इसका लक्षण बताया गया है एक कुष्ठ का। नेक्स्ट है चर्म कुष्ठ। ठीक है, तो चर्म कुष्ठ में कौन सा दोष होते हैं, तो वात कफज दोष होते हैं। लक्षण क्या बताया है, चर्माख्य बहलम हस्ती चर्मवत, तो चर्माख्य बहलम हस्ती चर्मवत होते हैं। ठीक है, ये क्या है, चर्म कुष्ठ का लक्षण है। नेक्स्ट है आपका किटिप, तो किटिप में जो है वात कफज दोष होते हैं, इसका लक्षण है स्याव कीट खर स्पर्श परुषम किटिभम मतम। ठीक है, तो स्याव होते हैं किण खर स्पर्श वाला होते हैं, परुषम किटिभम मतम, यह जो है आपका किटिप का लक्षण है। नेक्स्ट है विपादिका, तो विपादिका का कौन सा दोष की प्रधानता होती है, तो विपादिका में वात कफज दोषों की प्रधानता होती है। इसका लक्षण है व्यापादिकम पाणीपाद स्फुटन तीव्र वेदना, तो व्यापादिका में क्या है, पाणीपाद स्फुटन तीव्र वेदना, यह लक्षण आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अल्सक, तो अल्सक में जो है वात कफज दोष होते हैं। ठीक है, इसका लक्षण क्या है, तो कंडू मभी सरागस्य गंडैर अल्सकम चितम। ठीक है, तो कंडू की उत्पत्ति होगी, राग की उत्पत्ति होगी, गंडैर अल्सकम चितम, यह जो है अल्सक का लक्षण है। नेक्स्ट है दद्रु, तो दद्रु में पित्त कफज दोष की प्रधानता होती है, तो दद्रु में पित्त कफज दोष की प्रधानता होती है। लक्षण क्या है, तो स कंडू राग पिंडिका दद्रु मंडल उद्गतम। ठीक है, तो कंडू होगा, राग होगा, पिंडिका की उत्पत्ति होगी, दद्रु मंडल उद्गतम। ठीक है, यह लक्षण दद्रु के हैं। नेक्स्ट है चर्मतल, तो चर्मतल में पित्त कफज दोष होते हैं। कौन सा, पित्त कफज दोष, इसका लक्षण है रक्तम स कंडू स्फोट स रुख दल दलती स्पर्श अशहत मुछेद। ठीक है, तो रक्तम कंडू की उत्पत्ति, स्फोट स रुग दलमती स्पर्शम सह मुछेद, यह जो है चर्मदल का लक्षण है। नेक्स्ट है पामा, तो पामा में क्या है, पित्त कफज दोष होता है। कौन सा दोष, पित्त कफज दोष। लक्षण क्या है, तो पामा श्वेत अरुण श्याव कंडुला पिंडिका वृषम। ठीक है, तो पामा में क्या है, तो यहाँ पे लक्षण बताया गया पामा श्वेत अरुण श्याव कंडुला पिंडिका वृषम, यह जो है पामा का लक्षण है। नेक्स्ट है स्फोट, तो विस्फोट में कौन सा दोष होता है, तो पित्त कफज दोष की प्रधानता होती है। लक्षण क्या है, तो स्फोट श्वेत अरुण आभस विस्फोट श्यू तनु त्वचा, स्फोट श्वेत अरुण आभस विस्फोट श्यू तरुण त्वचा। ठीक है, ये जो है विस्फोट का लक्षण है। नेक्स्ट है सतारू, तो सतारू में कौन सा है, पित्त कफज दोष की प्रधानता होती है। लक्षण है रक्तस्राव सदह अर्ति सतारू स्याद बहुव्रणा। ठीक है, तो रक्तस्राव सदह अर्ति सतारू स्याद बहुव्रणा, ये सतारू का लक्षण है। नेक्स्ट है विचर्चिका, तो विचर्चिका में कफ दोष की प्रधानता होती है। इसका लक्षण क्या है, तो स कंडू कंडू की उत्पत्ति होगी, पिंडिका श्याव बहुस्त्राव विचर्चिका। ठीक है, तो ये लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। फिर बताया सुश्रुतोक्त महाकुष्ठ जो है वो 7 बताया गया, तो सुश्रुतोक्त महाकुष्ठ 7 है, जिसमें से कौन से हैं, वातज कौन से हैं, तो अरुण जो है वो वातज है। पित्तज कौन से हैं, तो औदुंबर कपाल काकनक और जीवक, ये पित्तज है। तो औदुंबर कपाल काकनक और जीवक ये पित्तज है, और दद्रु तथा पुंडरीक ये कफज है, तो दद्रु और पुंडरीक ये कफज है। सुश्रुत ने चरकोक्त मंडल कुष्ठ नहीं माना है, तो सुश्रुत ने क्या है, चरकोक्त मंडल कुष्ठ नहीं माना है, उसके स्थान पर उन्होंने अरुण कुष्ठ बताया है। सिद्म जो है वो चरक ने बताया है महाकुष्ठ के अंतर्गत, तो महाकुष्ठ के अंतर्गत चरक ने सिद्म को सम्मिलित किया है, जबकि सुश्रुत ने क्षुद्र कुष्ठ के अंतर्गत सिद्म को सम्मिलित किया है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दद्रु, तो दद्रु को चरक ने क्षुद्र कुष्ठ में बताया है, जबकि सुश्रुत ने महाकुष्ठ में बताया, तो दद्रु को चरक ने क्षुद्र कुष्ठ में बताया, जबकि सुश्रुत ने महाकुष्ठ में बताया। फिर सुश्रुतोक्त क्षुद्र कुष्ठ की जो संख्या है वो 11 बताई गई है, तो सुश्रुतोक्त क्षुद्र कुष्ठ 11 है, जिसमें से वातज जो है वो परिसर्प है, पित्तज के अंतर्गत विसर्प विचर्चिका पामा चर्मदर और किटिप आता है, तो पित्तज के अंतर्गत विसर्प विचर्चिका पामा चर्मदर और किटिप आता है।
कफज के अंतर्गत एक कुष्ठ, महाकुष्ठ, स्थूल, अरुष्का, सिद्म और रक्षा आता है। तो कफज के अंतर्गत एक कुष्ठ, महाकुष्ठ, स्थूल, अरुष्का, सिद्म और रस्का आता है। सुश्रुत ने महाकुष्ठ, स्थूल रुस्का, विसर्प, परिसर्प, सिद्म और रस्का ये जो है बताया है। ठीक है। चरक ने क्या बोले हैं? तो अल्सक, विपादिका, शतारु, चर्म, कुष्ठ, दद्रु और विस्फोट ये जो है बताया है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है। तो चरक और सुश्रुत का। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोष अनुसार कुष्ठ के लक्षणों का वर्णन चरक और सुश्रुत दोनों ने किया है। तो चरक अनुसार कुष्ठ में वातादि लक्षण जो है वो यहाँ पे बताया गया। जैसे कि वातजन्य में क्या कोमल लक्षण देखने को मिलेगा? तो रोक्षता, शोष की उत्पत्ति, तोद का होना, सूल होना, संकोच होना, ये वातजन्य लक्षण है। तो रोक्षता, शोष, तोद, शूल, संकोच ये वातजन्य लक्षण है। पित्तजन्य में क्या है? दह, राग, परिस्त्राव, पाक। तो दह, राग, परिस्त्राव, पाक ये पित्तजन्य का लक्षण है। कब्जन्य में क्या होते हैं? श्वेत्य, शैत्यकंडु, स्त्राव, शोध और गौरवता। तो श्वेत्य, शैत्यकंडु, स्त्राव, शोध और गौरव ये जो है कब्जन्य में लक्षण है। सुश्रुत अनुसार कुष्ठादि में वातादि लक्षण बताए गए। ठीक है। सुश्रुत के अनुसार कुष्ठ में वातादि जो लक्षण है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अभी तक हमने चरक के अनुसार देखा। सुश्रुत ने क्या बताया वातजन्य में? तो त्वक संकोच, सुप्तता, स्वेद अभाव, आधिक्य, ठीक है, शोभ, इसके अलावा कौण्य और स्वरूपघात यह जो है वातजन्य में लक्षण है। तो कुष्ठ में के सुश्रुत ने लक्षण बताया है त्वक संकोच का होना, सुप्तता का होना, स्वेद अभाव या आधिक्य का होना, शोभ होना, कौण्य होना, स्वरूपघात ये वातजन्य का लक्षण है। पित्तजन्य में क्या लक्षण बताए हैं? तो पित्तजन्य में बताया गया पाकवदरण, उंगलीपातन, कर्णनासा, अंगभंग, अक्षिराग, सत्य यानी कि कृमि की उत्पत्ति ये पित्तजन्य में लक्षण बताए। तो पाकवदरण, उंगलीपातन, कर्णनासा, भंग, अक्षिराग, सत्य यानी कि कृमि की उत्पत्ति ये पित्तजन्य कुष्ठ के लक्षण है। ये सुश्रुत ने बोले हैं। कब्जन्य में क्या होता है? तो कब्जन्य में कंडू होते हैं, वर्ण भेद यानी कि भिन्नता, सोप, स्त्राव, गौरवता ये कब्जन्य के लक्षण है। तो कंडू, वर्ण भेद यानी कि भिन्नता, सोप, स्त्राव और गौरवता ये कब्जन्य के लक्षण है। साध्यता, साध्यता के विषय में बात करें तो एक दोषज जो है वो साध्य होते हैं। कृच्छ साध्य क्या होता है? द्वंद्वज होता है। और असाध्य जो है वो सर्वदोषज यानी कि काकणक को असाध्य बोला गया है। सुश्रुत ने काकणक, पुंडरीक व आदि बल प्रवृत्ति कुष्ठ को असाध्य माना है। तो सुश्रुत ने काकणक, पुंडरीक व आदि बल प्रवृत्ति कुष्ठ को असाध्य माना है, जबकि चरक ने काकणक कुष्ठ को असाध्य कहा है। फिर बात करते हैं कुष्ठ का चिकित्सा सूत्र। तो कुष्ठ का चिकित्सा सूत्र यहाँ पे बताया गया है वातरेषु सर्पी वोमनम श्लेष्मते श्लेष्मरे भी कुष्ठसु पित्तरेषु मोक्षे रक्तस्य विरेचनाग्रे। ठीक है। तो यानी कि वातिक कुष्ठ में क्या करना चाहिए? घृतपान कराना चाहिए। पैतिक कुष्ठ में विरेचन, रक्तमोक्षण कराना चाहिए। और कफज कुष्ठ में वमन कराना चाहिए। ये सुश्रुत ने कहा है। तो वातिक कुष्ठ में घृतपान, पैतिक कुष्ठ में विरेचन यानी कि रक्तमोक्षण और कफज कुष्ठ में वमन कराना है। फिर बोला गया है यहाँ पे चरक ने चिकित्सा स्थान में बोला है बहुदोष संशोध्या कुष्ठी बहुशो अनुरक्षता प्राणन कुष्ठ में पुनः संशोधन पुनः पुनः जो है संशोधन का निर्देश बताया है। तो चरक ने क्या बोले हैं? कुष्ठ में पुनः पुनः संशोधन का निर्देश मिलता है। फिर सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान बताया तत्र पूर्व रूपेशु भवतः संशोधनम मासे वेतः यानी कि सुश्रुत ने कुष्ठ के पूर्व रूप में ही उभय संशोधन कराने का निर्देश दिया है। तो सुश्रुत ने कुष्ठ के पूर्व रूप में ही उभय संशोधन कराने का निर्देश दिया है। फिर कुष्ठ में संशोधन के विषय में बात कर लेते हैं। तो संशोधन के विषय में बताया है कुष्ठ में पक्षात शर्धन्या भ्यूद भ्यूपियाद मासात मासात स्त्रंसनं चापीद्यते स्त्रव्यात रक्तम वत्से ही द्विरल्पनस्य दध्याच त्रिरात्रा अर्थात नस्य का प्रयोग 3-3 दिन में। तो नस्य का प्रयोग 3-3 दिन में, वमन का प्रयोग 15 दिन में। इसके अलावा स्त्रंसन जो है वो 1 माह में, विरेचन, रक्तमोक्षण 6-6 माह में यानी कि वर्ष में 2 बार कराना चाहिए। तो नस्य का 3-3 दिन में, वमन 15 दिन में, स्त्रंसन 1 माह में, विरेचन, रक्तमोक्षण 6-6 माह पर वर्ष में 2 बार कराना चाहिए। फिर सुश्रुतोक्त कुष्ठनाशक गण बताया गया है। तो कौन से हैं? न्युग्रोगादिगण, आरगवदादिगण और शालशालादिगण। तो न्युग्रोदादिगण, आरगवदादिगण और शालशालादिगण।
इनसे बने आसव, अरिष्ट, अवलेह, सुरा, मंथ, चूर्ण, स्कृत का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपका बताया गया है कि वातज कुष्ठ में अनुवासन वस्ती देते हैं, शेष सभी कुष्ठ में अनुवासन वस्ती का निषेध है। तो वातज कुष्ठ में अनुवासन वस्ती देते हैं, शेष सभी कुष्ठ में अनुवासन वस्ती का निषेध है। कुष्ठ में चिकित्सकीय योग के विषय में बात करें तो चूर्ण में कौन से हैं? तो चूर्ण में आपका मुस्तादी चूर्ण, त्रिफलादी चूर्ण हो गया। तो चूर्ण में मुस्तादी चूर्ण, त्रिफलादी चूर्ण। क्वाथ में आपका पटोल मूलादि क्वाथ, ठीक है। कृतमाल क्वाथ विशेष रूप से कफज कुष्ठ में देते हैं। लेप में चित्रकादि लेप, त्रिलप्यादि लेप, इड़ गजादि लेप, इनका प्रयोग करते हैं। रस औषधि में अपन क्या है? लेलितक यानी कि गंधक, माक्षिक यानी कि सप्तदश कुष्ठघाती व पारद, ठीक है। पारद को क्या बोले हैं? सर्वव्याधि निर्हरण मध्यात कुष्ठी रसाचा निगृहित, ठीक है। तो ये पारद के लिए बोला गया है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। आसव में क्या है? मध्यासव त्रिफलासव का प्रयोग करेंगे, तो आसव में मध्यासव त्रिफलासव का प्रयोग करेंगे। अरिष्ट में कनक बिंदु रिष्ट 1 मास तक सेवन कराने से महाकुष्ठ और 15 दिन तक सेवन कराने से क्षुद्र कुष्ठ जो है वो ठीक हो जाता है। तो कनक बिंदु रिष्ट 1 मास तक सेवन कराने से महाकुष्ठ और 15 दिन तक सेवन कराने से क्षुद्र कुष्ठ ठीक हो जाते हैं। कनक बिंदु रिष्ट का मुख्य घटक जो है वो खदीर है। स्नान में सिद्धार्थक स्नान कराना है, ठीक है। सिद्धार्थक जो घृत है उसको अपस्मार में और सिद्धार्थक अगत को सर्वग्रह बाधानाशक बताया गया। तो सिद्धार्थक घृत को अपस्मार में व सिद्धार्थक अगत को सर्वग्रह बाधानाशक बताया गया। तैल में अपन कौन प्रयोग करते हैं? तो श्वेत कर विराग्य तैल का प्रयोग करते हैं। तिक्त छवक छवक आदि तैल का व कनकछिरी तैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। घृत में महातिक्त घृत, महाखदीर घृत, तिक्त सटपल घृत, ठीक है। 6 पल जो है नवीन घृत का प्रयोग करते हैं। तो महातिक्त घृत, महाखदीर आदि घृत, तिक्त सटपल घृत, 6 पल नवीन घृत का प्रयोग करते हैं। कुष्ठ में पान, आहार, सेचन, धूपन, प्रदेह हेतु कृमिनाशक जो विडंग है तथा कुष्ठग्न खदीर आदि का प्रयोग करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया। चरक ने खदीरारिष्ट का प्रयोग मांस धातु विष चिकित्सा में बताया है। इसके अलावा दद्रु कुष्ठ व रक्त पित्त के रोगियों के लिए सूरण हितकर माना है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना अष्टांग हृदय ने कि दद्रु कुष्ठ और रक्त पित्त के रोगियों के लिए सूरण जो है वो हितकर माना गया है। फिर सुश्रुतोक्त चिकित्सकीय योग के विषय में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे तैल में कौन सा तैल प्रयोग करते हैं? तो तैल में अपन तूरक तैल, भल्लातक तैल, लाक्षादि तैल, वज्र तैल, महावज्रक तैल, ये जो है प्रयोग करेंगे। घृत में अपन नील घृत, महानील घृत, ठीक है। स्वित्र में कुष्ठ जो है, कुष्ठ यानी कि महातैल, सॉरी, इसके अलावा स्वित्र और कुष्ठ में महानील घृत का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा महानील तैल जो है वो पालित्य में प्रयोग करते हैं, ये चरक ने बोला है। तो महानील तैल का प्रयोग पालित्य में करते हैं। महाऔषधि जो है वो अयस्कृत को बोला गया है, लौह रसायन है। स्नान पान आहार में सर्वत्र खदीर का प्रयोग करना चाहिए। तो स्नान पान व आहार में सर्वत्र खदीर का प्रयोग करना चाहिए। यवकल्प जो है वो कुष्ठ व प्रमेह में, अनुपान जो है वो शालसाल आदि गणकवात है, ठीक है। इसके अलावा मणिभद्रावलेह का रोगाधिकार कुष्ठ बताया गया। तो मणिभद्रावलेह का रोगाधिकार क्या है? कुष्ठ रोग है। फिर स्वित्र कुष्ठ का चिकित्सा सूत्र के विषय में बात कर लेते हैं। तो स्वित्र कुष्ठ का चिकित्सा बताया है मलपूरस चिकित्सा कि स्वित्राणाम सविशेष योक्तव्य सर्वतो विशुद्धानाम स्वित्रे स्त्रंसनम मज्ञेय मलपूरस इत्येते सगुणम, यानी कि स्वित्र कुष्ठ में पहले संशोधन विशेष रूप से स्त्रंसन कराने के बाद में मलपूरस यानी कि काकोष्ठ दंबर गुड़ के साथ देना चाहिए। तो स्वित्र कुष्ठ में पहले संशोधन विशेष रूप से स्त्रंसन कराने के बाद मलपूरस यानी कि काकोष्ठ उदुम्बर गुड़ के साथ देना चाहिए। खदीर क्वाथ ही श्रेष्ठ स्वित्र कुष्ठनाशक है। खदीर क्वाथ को ही क्या है? श्रेष्ठ स्वित्र कुष्ठनाशक बताया गया है। तथा मनहसलादि जो लेप है उसका यहाँ पे प्रयोग बताया है। साध्यता के विषय में बात करें तो यहाँ पे बताया है स्वित्र कश्यदेव प्रणश्यति क्षीण पापस्य, यानी कि पाप क्षीण होने पर ही स्वित्र साध्य होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि पाप के क्षीण होने पर स्वित्र साध्य होता है। वांगभट के अनुसार स्वित्र असाध्य हो जाने पर कुष्ठ से अधिक विभत्स है। फिर मूंग व आंवले के नित्य प्रयोग से स्वित्र प्रमेह व मूत्रकृच्छ नहीं होता है। तो मूंग आंवले व के नित्य प्रयोग से स्वित्र प्रमेह व मूत्रकृच्छ रोग नहीं होते हैं। फिर स्वित्र के भेद बताए गए हैं, 3 भेद हैं।
दारुण जो रक्तवर्णी व रक्त मिश्रित होते हैं, तो स्वित्र के 3 भेद हैं। दारुण जो रक्तवर्णी या रक्त मिश्रित होते हैं, अरुण जो ताम्रवर्णी ताम्र मांस आश्रित होते हैं, तो अरुण ताम्रवर्णी मांस आश्रित, और किलास जो श्वेतवर्णी मेद आश्रित होते हैं, तो किलास श्वेतवर्णी मेद आश्रित। तीनों जो है वो त्रिदोषज एवं उत्तरोत्तर दुष्चिकित्सकीय होते हैं, तो यह आपको ध्यान में रखना है। फिर किलास के 3 भेद हैं, वातजन्य, कफजन्य, सुश्रुत ने बताया है, और पित्तजन्य। ठीक है, तो वात पित्त कफजन्य ये सुश्रुत ने बताया है। किलास और दारुण ये जो है स्वित्र के ही पर्याय हैं, ये वांगभट ने बोला है। तो किलास और दारुण ये क्या है, स्वित्र के ही पर्याय हैं, ये वांगभट ने बोला है। असाध्य के विषय में बात करें तो जिसके मंडल परस्पर मिले हुए हों, बहुत से मंडल हो, जिसके बाल लाल हो गए हों, एवं जो कई वर्षों में उत्पन्न हुआ हो, ऐसा स्वित्र असाध्य होता है। तो जिसके मंडल परस्पर मिले हुए हों, बहुत से मंडल हों, जिसके बाल लाल हो गए हों, एवं जो कई वर्षों में उत्पन्न हुआ हो, ऐसा स्वित्र असाध्य होता है। किलास का निदान बताया गया है कि पाप क्रिया पूर्वकृत च कर्म हेतु किलास विरोधिनी च अन्नम। ठीक है, तो ये किलास का निदान है कि पूर्व जन्मकृत पाप क्रिया के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।